हेलो बच्चों, मैथ्स की दुनिया का बेहतरीन चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज ये हम सीख रहे हैं। आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते जा रहे होंगे और यार आप लोगों की पढ़ाई भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। अगर तुम करते रहे मेहनत तो तुम्हें सफल बनाएगा ऊपर वाला। अगर तुम करते रहे मेहनत तो तुमको सफल बनाएगा ऊपर वाला। और अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला। अगर तुम करते रहे मेहनत तो तुमको सफल बनाएगा ऊपर वाला, और अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला। इस सेशन में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, जीपी। हम यार दो बातें देखेंगे। एक तो देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, और फिर हम देखेंगे इनफाइनाइट जीपी। अगर आपने जीपी के सारे फंडे सीख लिए और इनफाइनाइट जीपी के सारे फंडे सीख लिए तो समझ जाना ये वाले लेक्चर में आपको बातें सारी समझ में आ गई। इनफाइनाइट जीपी का सम निकालेंगे और इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं निकाला तो लाइफ जिंगा लाला। फिर क्या मतलब है? तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा टॉपिक है। जीपी हमारा टॉपिक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एपी देखा था। क्या देखा था? एपी बोले तो अलख पांडे नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, ठीक है। जीपी देखते हैं क्या है। देखिए जीपी में ना यार, जीपी एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। इसमें एक फर्स्ट टर्म होगी ए, ध्यान से सुनना। एक फर्स्ट टर्म होगी ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ तो हो जाएगा ए आर। क्या हो जाएगा? ए आर। ए को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ तो क्या हो जाएगा? ए आर, ठीक है। ए आर को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ तो क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर को करेंगे आर के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब। यार ये जो आर को मल्टीप्लाई कर करके, आर को मल्टीप्लाई कर करके ये जो सीक्वेंस डेवलप हो रहा है इसको बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं? जीपी। ये जो सीक्वेंस डेवलप हो रहा है इसको बोलते हैं जीपी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या है ना। हमारी फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म कितनी है? ए। ये बात समझना है, फर्स्ट टर्म है ए। अबे ध्यान से देख लो यार, फर्स्ट टर्म जो है वो ए, एकदम ताड़ ताड़ के देख लो इधर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है। और ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना आर के साथ तो नेक्स्ट टर्म मिलती है, और यू करके आप मल्टीप्लाई करते जाओ इसी नंबर के साथ, है ना। ये एक फिक्स नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये जो फिक्स नंबर है ना यार, जिससे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इस फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन रेशो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो। तो जीपी में दो बातें अगर मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन रेशो मालूम है, तो पूरा जीपी मालूम कर सकते हो आप। जीपी के बारे में कतरा कतरा मालूम कर सकते हो आप। अगर आपको दो चीजें मालूम है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म कितनी है? ए। कॉमन रेशो कितना है? आर। कॉमन रेशो का मतलब क्या होता है? इसको कॉमन रेशो क्यों बोलते हैं आइए देखते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, टर्म नंबर 1 कितनी है? टर्म नंबर 1 ए है। टर्म नंबर 2 कितनी है? ए आर है। टर्म नंबर 3 कितनी है? ए आर स्क्वायर। टर्म नंबर 4 ए आर क्यूब। टर्म नंबर 5 ए आर की पावर 4 होगी। टर्म नंबर 6 ए आर की पावर 5 होगी। इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर T2 को T1 से डिवाइड कर दूं
T2 को T1 से डिवाइड कर देंगे तो R आ जाएगा, T3 को T2 से डिवाइड कर दूं, T3 को T2 से डिवाइड कर दूं तो AR² अपॉन AR फिर से R आ जाएगा, T4 को T3 से डिवाइड कर दिया, T4 को T3 से डिवाइड कर दिया तो फिर से R आ जाएगा। आप यहां पे देखिए समझने वाली बात क्या है, T2 को T1 से डिवाइड कर दो, T3 को T2 से कर दो, T4 को T3 से कर दो, रेशो हमेशा फिक्स रहता है और वो R के इक्वल रहता है। किसके इक्वल रहता है? R के इक्वल। तो यार ये पहला पॉइंट अपने को समझ में आ गया, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये अपने को समझ में आ गया कि अगर हम T2 को T1 से डिवाइड कर देंगे, T3 को T2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, T4 को T3 से डिवाइड कर देंगे तो यार सेम रहेगा, R रहेगा। मतलब रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू R। समझ में आ रही बात आपको? T2 बाई T1, T3 बाई T2, T4 बाई T3, ठीक है यार, ये इक्वल रहता है और हमेशा ही R के इक्वल रहता है। और इसी R को देख लीजिए मेरे यार, यही है वो R जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। देख लीजिए मेरे यार, यही है वो R जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है, तो जीपी में फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन रेशियो मालूम है तो तुम पूरा खेल मचा सकते हो यार जीपी में। ठीक है ना, क्लियर है? ये कहानी अपने को क्लियर है। अब दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि जीपी की मुझको आप 10th टर्म बताइए, कौन सी टर्म बताइए? 10th वाली, जो 10वें नंबर पे टर्म आती है, तो क्या बोलेंगे आप? पहली में a है, दूसरी में AR है, थर्ड में AR², फोर्थ में AR³, फिफ्थ में AR पावर 4, सिक्स्थ में AR पावर 5, सेवंथ में AR पावर 6, एट्थ में AR पावर 7, मतलब एट्थ में R की पावर 7 है ना, नाइन्थ में R की पावर 8 होगी, 10th में R की पावर 9 होगी, 10th में क्या होगी? R की पावर 9। फील आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा, ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 20th क्या होगी? R की पावर 19 होगी, है ना, जोन से नंबर वाली टर्म है, R की पावर जो है उसमें एक कम कर दो, 19 हो गई। ठीक है, अगर मैं पूछूं मुझे 555वीं 555th टर्म बताइए तो AR की पावर 554 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? AR की पावर 554। और अगर मैं पूछ लूं कि मुझे nवें नंबर की टर्म बताइए तो बोल सकते हो AR की पावर n-1 हो जाएगी। यहां n है तो यहां n-1 आएगा, क्योंकि यहां 10 है तो यहां 9, 20 है तो 19। ये ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो। तो ये जो nth टर्म है ना, nth टर्म बोल सकते हो, जनरल टर्म बोल सकते हो। तो यार ये अपन ने जनरल टर्म निकालनी सीख ली। अगर nth टर्म जीपी की निकालनी हो तो AR की पावर n-1 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को nth टर्म निकालनी है ना, nth टर्म निकालनी है जीपी की, तो यार nth टर्म ऑफ जीपी अगर निकालनी है तो AR की पावर n-1 हो जाएगी। ठीक है, nth टर्म बोल दो या जनरल टर्म बोल दो यार, क्या बोल दो? जनरल टर्म बोल दो। ठीक है, तो जीपी का आइडिया लग गया ना अपने को। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम रहता है मेरे यार, कॉमन रेशियो है R। ठीक है, और Tn जो है AR की पावर n-1 के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, AR की पावर n-1 के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यार देखिए मैं बोल रहा हूं कि एक सीक्वेंस है, आप मुझे बताएं कि क्या ये जीपी है? क्या यार बिल्कुल जीपी है, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 से किया, फिर इसको 3 से किया, फिर इसको 3 से करते करते जीपी मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो जीपी है ना, इसकी टर्म्स जो है ना यार, वो आगे देखिए इंक्रीज होते हुए जा रही हैं। तो यार ये एक इंक्रीजिंग जीपी है। ठीक है, अब ये वाला जीपी देखिए आप, 1/3, 1/3², 1/3³ ऐसे करते हुए, ये जो इंक्रीजिंग जीपी है इसका R देखिए आप कितना है। इस जीपी का R कितना था? इस जीपी का जो R था वो था 3 से मल्टीप्लाई हो करके अगले वाली टर्म्स मिल रही थी हमको।
ये वाले जीपी का अगर आप आर देखेंगे ना, आर, तो इसका आर 1/3 है। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला, 1/3 से इसको करेंगे तो ये मिलेगा, 1/3 से इस टर्म को करेंगे तो ये मिलेगा, और कहानी चलती जाएगी आगे, राइट। तो आर कितना है इसका 1/3 है। और ये जीपी देखें तो टर्म्स आप देखिए यहां पे डिक्रीज हो रही हैं, आप देखिए डिक्रीज हो रही हैं, तो यार इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग जीपी। क्या बोलेंगे इसको? इसको डिक्रीजिंग जीपी बोलेंगे यार। ये इंक्रीजिंग जीपी है, ये हमारा डिक्रीजिंग जीपी है। नोटिस करने वाली बात है, जो इंक्रीजिंग जीपी है उसका जो आर है वो 1 से बड़ा होता है ना। 1 से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते जाओगे, चीजें इंक्रीज होती जाएंगी। समझ में आ रही बात आपको? और यहां पे आप आर नोटिस कीजिए 1 से छोटा, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। चलिए, एक ऑब्जर्वेशन थी। और ये मुझे बताइए, एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं, आप बस मुझे ये बता दें, आप मुझे बता दें क्या ये जीपी है क्या? इसको जीपी बोल सकते हैं, कांस्टेंट जीपी बोल सकते हैं इसको आप, है ना। ये भी एक जीपी है, कांस्टेंट जीपी है ये, है ना, कांस्टेंट जीपी। ये सीक्वेंस एपी भी बोला जा सकता है और ये सीक्वेंस जीपी भी बोला जा सकता है ना। ये सीक्वेंस एपी भी बोला जा सकता है, ये सीक्वेंस जीपी भी बोला जा सकता है। कांस्टेंट जीपी, इसका आर कितना है? इसका आर 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। आप इसको एपी भी बोल सकते हैं यार, है ना। ये एक एपी भी बोल सकते हैं, एपी भी बोला जा सकता है विद कॉमन डिफरेंस 0, है ना। इसको एपी बोलें चलेगा, इसको जीपी बोलें चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है ना। आई होप आपको तीनों पॉइंटर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो 2 जीपी ले लें अपन, आपको बता दूं कि अगर अपन कोई 2 जीपी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 2 जीपी। ये ले लिया मैंने 2, 4, 8, 16। एक ले लिया मैंने 1, 3, 9, 27, ठीक है ना। ये जीपी है भाई। इसका कॉमन रेशो R1 देखेंगे तो 2 है, ये भी जीपी है। इसका कॉमन रेशो R2 देखेंगे तो 3 है। जब आप 2 जीपी को ऐड करोगे तो जीपी नहीं आता, इन जनरल बात बोल रहा हूं। माइनस करोगे तो भी जीपी नहीं आता, मैं इन जनरल बात बोल रहा हूं। मगर अगर आप 2 जीपी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तब जीपी बनता है। आप इन 2 जीपी को मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 2 हो गया, 4 × 3 12 हो गया, 8 × 9 72 हो गया, 16 और 27 को मल्टीप्लाई करें कितना हो गया? 432 हो गया, ठीक है ना। ये सीक्वेंस बना और यार ये जीपी है, देख लो आप। इसका कॉमन रेशो देखोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है तो कॉमन रेशो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका कॉमन रेशो देख लो 6 है, ये देख लो 6 से मल्टीप्लाई हो करके अगली टर्म्स अपने को यहां पे मिल रही है। तो बात एकदम साफ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, if we multiply or divide 2 GPs, 2 GPs को अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, then the resulting sequence will be a GP। रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा? जीपी होगा, ठीक है। और जो कॉमन रेशो होगा ना रिजल्टिंग सीक्वेंस का, कॉमन रेशो ऑफ द रिजल्टिंग सीक्वेंस, रिजल्टिंग जीपी will also be the multiplication or division of common ratios of 2 given GPs। common ratios of
टू गिवन जीपीस। करेक्ट है। तो ये बात समझ में आ गई अपने को। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जीपी की, है ना। देखो जीपी के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, जीपी की प्रॉपर्टीज जानने का प्रयास कर रहे हैं। यार जीपी से रूबरू होना बहुत जरूरी है, जीपी के कतरे कतरे में सांसें लेना बहुत जरूरी है मेरे यार। ठीक है, ये देखिए टर्म्स जीपी की लिख लेते हैं एक बार। ए, दूसरी ए आर, थर्ड हो जाएगी ए आर स्क्वायर, फोर्थ हो जाएगी ए आर क्यूब। सिलसिला चलता रहेगा। nth टर्म हो गई ए आर की पावर n माइनस वन, इससे पहले वाली हो गई ए आर की पावर n माइनस टू, इससे पहले वाली हो गई ए आर की पावर n माइनस थ्री, इससे पहले वाली हो गई ए आर की पावर n माइनस फोर, है ना। समझ में आ रही बात। ये कौन सी है, टर्म नंबर वन है। ये कौन सी टर्म है, टर्म नंबर टू है। ये हमारी टर्म नंबर थ्री है, ये टर्म नंबर फोर है। ठीक है, इस टर्म की बात करें तो ये टर्म नंबर n है, ये टर्म नंबर n माइनस वन है, ये टर्म नंबर n माइनस टू है, और ये टर्म नंबर n माइनस थ्री है। ठीक है, टर्म नंबर वन और टर्म नंबर n को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म नंबर वन और टर्म नंबर n को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मुझे बताएं। ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन, क्या आएगा, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, टर्म नंबर टू और टर्म नंबर n माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन आएगा। ये बात समझनी है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, सेकंड और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन, थर्ड और थर्ड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है और ये सिलसिला चलता जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आई कि नहीं ये बात। तो ये प्रॉपर्टी है, इंटरेस्टिंग है, एकदम याद होनी चाहिए, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टर्म्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फ्रंट एंड विल ऑलवेज बी इक्वल। समझ में आ रही बात आपको, है ना। T1 Tn यहां पे समझ में आ जाना चाहिए। T1 Tn का मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं T1 का मल्टीप्लीकेशन Tn के साथ, T2 का मल्टीप्लीकेशन Tn माइनस वन के साथ, T3 का मल्टीप्लीकेशन Tn माइनस टू के साथ, एंड सो ऑन, है ना। इनके मल्टीप्लीकेशंस जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। आई होप आपको एकदम क्लियर है ये बातें। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार, ये बातें क्लियर है तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, करोगे तमीज से पढ़ाई तो सुनेगा ऊपर वाला, और अगर करोगे नहीं तमीज से पढ़ाई तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला। ठीक है ना, है ना। मैथ्स का प्याला पियोगे तो होठों की हाला शांत हो जाएगी। देखिए बात करते हैं आगे सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। यार एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। जीपी क्या है हमारा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4 एंड सो ऑन, ये क्या है, जीपी है। अगर मैं जीपी का लॉग ले लूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर जीपी का लॉग ले लूं, जीपी की टर्म्स के लॉग की बात कर रहा हूं, जीपी की टर्म्स का लॉग ले लूं तो टर्म्स एपी में बन जाएंगी, है ना। इफ यू टेक log of all the terms, if you take log of all the terms, सारी टर्म्स का आप अगर log ले लेंगे तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई log a,
सेकंड हो गई log AR, और log AR होती है log A प्लस log R। मेरे यार log AR क्या होती है? log A प्लस log R। log AR स्क्वायर क्या होगी? log A प्लस 2 log R। log AR क्यूब क्या होगी? log A प्लस 3 log R एंड सो ऑन। आप देख लीजिए, जीपी की टर्म्स का log लिया, जो नया सीक्वेंस आया है ध्यान से देखिए एपी में है, इसको अगर log R से प्लस कर दूं तो अगली टर्म मिलेगी, इसमें log R फिर से प्लस कर दूं तो अगली मिल जाएगी, इसमें log R फिर से प्लस कर दूं तो अगली मिल जाएगी। log के साथ कई लोगों को परेशानी होती है, मुझे मालूम है। सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप लोगों की परेशानी दूर करूंगा मौका लगते ही। जैसे सिग्मा पे तुमको लेक्चर दिया है, ऐसे ही लोग पे भी भन्नाट तरीके का लेक्चर देके लोग से तुम्हारी परेशानी तो मुझे जड़ से उखाड़नी है। लोग से घबराने का नहीं भाई है, तो लोग से बिल्कुल घबराने का नहीं, लोग को ऐसा सीधा करेंगे, एक लेक्चर बनाएंगे। तो लोग ले लिया टर्म्स का, लोग ले लिया टर्म्स का, तो जो नई टर्म्स बनी वो एपी की बनेंगी, बात समझनी है। ये बात लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना। इफ यू log of the terms in AP will be in log of the terms in GP will be in AP, ठीक है। if we take log of the terms which are in GP, then the resulting sequence will be in AP, तो AP में हमारा नया सीक्वेंस आ जाएगा। ये बात अपने को सीखनी है, ठीक है जी, क्लियर है, राइट। एक और बात बता दूं आपको मैं, है ना, अगर कोई बोले ABC 3 नंबर्स हैं जीपी में, इफ ABC आर 3 नंबर्स इन जीपी, A, B, C आर 3 नंबर्स इन जीपी, अगर कोई बोले जीपी में 3 नंबर्स हैं A, B एंड C, ध्यान से सुनना, A, B एंड C अगर 3 नंबर्स हैं जीपी में, तो क्या होगा भाई? 3 नंबर्स अगर जीपी में हैं तो क्या होगा? होगा क्या? B बाय A C बाय B के बराबर होगा, ये बात समझनी है। इनका रेशो और इनका रेशो सेम होना चाहिए, तभी जीपी में हो सकते हैं। T2 बाय T1 T3 बाय T2 बराबर होने चाहिए, B बाय A C बाय B बराबर होने चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो B स्क्वायर AC के बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B स्क्वायर किसके बराबर आ गया? AC के बराबर आ गया। तो यार ये बात याद रखनी है, अगर 3 नंबर्स जीपी में हो, इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, देन B स्क्वायर को AC के बराबर होना पड़ेगा। 3 नंबर्स जीपी में तभी होंगे जब बीच वाले का स्क्वायर A इंटू C के बराबर होगा, B स्क्वायर मेरा AC के बराबर होगा। इफ 3 नंबर्स ABC आर इन जीपी, देन B स्क्वायर इक्वल टू AC, बात नोट कर लीजिए, समझ में आई क्या? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, अगर अपने को 3 नंबर जीपी में अज्यूम करने हो ना, तो कैसे अज्यूम करने चाहिए? 3 नंबर्स अगर कभी एपी जीपी में 3 नंबर्स इन जीपी अगर अज्यूम करने हो तो कैसे अज्यूम करने चाहिए? यार ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, जैसे कभी 3 नंबर्स जीपी में अज्यूम करने की जरूरत पड़े तो ए आर उसका यूं अज्यूम कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो, और यार यूं भी कर सकते हो, A बाय आर, A और A R, ठीक है ना। इसको R से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया, फिर R से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। अगर मान लो आप 3 नंबर्स जीपी में ना ये अज्यूम करते हो, ये भी ठीक है, और ये अज्यूम करते हो, ये भी ठीक है ना।
डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यार इन दोनों में से कोई भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अज्यूम करके क्वेश्चन सोल्व करना इजी रहा तो इनको अज्यूम कर लेंगे, इनको अज्यूम करके क्वेश्चन सोल्व करना इजी रहा तो इनको अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और 4 नंबर्स अगर अज्यूम करने हैं, 4 नंबर्स इन जीपी अगर अज्यूम करने हैं तो कैसे अज्यूम करेंगे? वो करेंगे यार, देखो a बाय आर क्यूब, a बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। आप देख सकते हैं ये चारों नंबर्स हैं, है ना, ये जीपी में है, ठीक है। और यू भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। 4 नंबर्स जीपी में लेने हो आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। मगर जब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं और 4 नंबर्स अपने को जीपी में लेने होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे अज्यूम करना और 3 नंबर्स को ऐसे अज्यूम करना, ये यूं अज्यूम करने में काफी बेनिफिट होता है कैलकुलेशन के अंदर। तो यार ये अज्यूम करना भी काफी इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। क्लियर है एकदम, राइट। और अगर 5 नंबर्स अज्यूम करने हो तो, है ना, 5 नंबर्स अगर जीपी में अज्यूम करने हैं, 5 नंबर्स इन जीपी, या 6 नंबर्स अज्यूम करने हैं जीपी में, 6 नंबर्स इन जीपी, है ना, 6 नंबर्स इन जीपी अज्यूम करने हैं तो 5 नंबर्स यार कैसे करोगे आप? ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, है ना, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर। 6 नंबर्स करने हैं तो ए बाय आर, यहाँ पे देखिए 4 नंबर्स में कैसे किया था मैंने, 4 नंबर्स में ए बाय आर क्यूब से शुरुआत की थी, तो यहाँ ए बाय आर की पावर 5 से शुरुआत करूंगा। ये ए बाय आर क्यूब हो गया, ए बाय आर हो गया, ए आर हो गया, ए आर क्यूब हो गया, ए आर की पावर 5 हो गया। देख लीजिए, है ना, 6 नंबर से जीपी में है ना। यूं अज्यूम कर सकते हो और यार ये सिंपल तरीके से तो कर ही सकते हो आप यूं करके, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, है ना। और 6 नंबर्स मानने हो तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, है ना। कितने हो गए? 6 हो गए ना, करेक्ट है ना। एपी में भी मैंने इसी तरीके से बताया था, ठीक है। तो 3 नंबर जीपी में लेने हो, 4 लेने हो, 5 लेने हो, 6 लेने हो तो इस प्रकार से अपन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अब यार बात करते हैं 9th पॉइंट की, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ जीपी कैसे निकाला जाए। अब बात करते हैं कि सम ऑफ जीपी कैसे निकाला जाए, और यहां पे मैं आपको बताऊंगा जनरल सम की बात करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी की बात करेंगे, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकाला जाए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, एक जीपी की एन टर्म्स का सम कैसे निकाले। जी हाँ, जीपी की एन टर्म्स का सम कैसे निकालें। हमारे पास एक जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यूं करते करते ए आर की पावर एन माइनस 2 और एनवी टर्म हो जाएगी ए आर की पावर एन माइनस 1। आप देख लें ये जीपी था हमारा, एन टर्म्स है इसके अंदर, मुझे निकालना है इन एन टर्म्स का सम। क्या निकालना है मुझको? इन एन टर्म्स का सम निकालना है एस, ठीक है। जीपी का सम निकालने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है, एक खास तरीके से जीपी का सम निकलता है। देखिए क्या वो खास तरीका है। मैंने क्या की, मेरा इंटरेस्ट किसमें है? मेरा इंटरेस्ट एस की वैल्यू में है, ठीक है। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया आर से, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आर। जब दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया? आर एस, और राइट साइड को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर एन माइनस 1, ए आर की पावर एन, ठीक है। दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आर एस इक्वल टू ये क्वांटिटी हो गई। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर इस क्वांटिटी को, ये वाली क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख दूं यूं करके तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे तो लगता नहीं यार कोई फर्क पड़ेगा। भाई इसको आप यहां लिखो या यहां लिखो, बात तो एक ही है, क्या परेशानी है? शिफ्ट करके लिख दिया, लेकिन शिफ्ट करके लिखने भर में गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। देखिए
थोड़ा शिफ्ट करके लिखने में ही गजब हो जाएगा। क्या गजब हो जाएगा मैं बताता हूं। मैंने क्या किया, जीपी के टर्म्स का सम करके उसको एस के बराबर मान लिया, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 बनी है और इक्वेशन 2 बनी है। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 को 1 में से, मतलब मैंने इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये निशान बदले जाते हैं। तो लेफ्ट साइड हो गई, एस कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर बच जाएगा। यहाँ पे एस कॉमन आके 1 माइनस आर। यहाँ पे देखिए ए आर और माइनस ए आर कैंसिल हो गए, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब, ये सब कैंसिलेशन हो गया। अब देखिए ये सब कैंसिलेशन हो गया, बचेगा तो सिर्फ एक ए यहां बचेगा और एक माइनस ए आर की पावर एन बचेगा, माइनस ए आर की पावर एन बचेगा। अब देख लीजिए एस आ चुका है मेरे दोस्तों बहुत ही जल्दी। यहां से अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो 1 माइनस आर की पावर एन बचेगा और यहां एस कितना आ गया, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला आ चुका है, आप देख लीजिए। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला कितना आया है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आप यार इसको यूं भी लिख सकते हो, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, है ना। इसको यूं भी लिख सकते हो, ए इंटू, है ना, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आर की पावर एन माइनस 1 और आर माइनस, यहां पलट दो तो यहां पलटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है भाई, देखो इस फॉर्मूला को जल्दी से याद कर डालिए, अगर नहीं याद कर डाला तो हो जाएगा लाइफ जिंगा लाला, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को याद कर डालिए यार आज। क्या है ये, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स किसका सम है भाई, जीपी का, एन टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। इसमें ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये बात समझना है। इस फॉर्मूला के अंदर जो ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं, ए आर और एन, इनका मीनिंग एकदम साफ साफ क्लियर होना चाहिए। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है। आर क्या है, कॉमन रेशियो है, आर कॉमन रेशियो है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। बात समझ में आ गई। तो सम निकल के आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और एक जीपी का सम निकालते हैं। आइए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और जीपी का सम निकालते हैं। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 100, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये जीपी है क्या, आप बोलेंगे जीपी है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछूं सम बताइए, आप बोलेंगे फॉर्मूला लगा दीजिए, सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, क्या है फॉर्मूला सम का। सम का फॉर्मूला है, यहां लिख देता हूं मैं, सम का फॉर्मूला है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। लगा देंगे सम का फॉर्मूला। देखिए ए कितना है, ए बोले तो फर्स्ट टर्म 1 है, आर कितना है, कॉमन रेशियो, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर करके आगे बढ़ रहे हो, आर है 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, धोखा मत खा जाना, जैसे प्यार में खाते हैं, धोखा मत खा जाना। नंबर ऑफ टर्म्स यहां 100 नहीं है, 101 है, ये समझना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 101। अरे मेरे प्यारे 1 2 3 4 5 यूं करते करते 100 तो ये हो गई, और एक ये भी तो है, 101 टर्म्स हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 101 टर्म्स हैं। तो फिट कर दो भाई, ए कितना है 1, आर कितना है 2, एन कितना है 101 माइनस 1 अपॉन आर कितना है 2 माइनस 1। ये हो गया, ये हो गया सम, ये हो गया सम। 2 की पावर 101 माइनस 1 आंसर, 2 की पावर 101 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 होता ही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। जीपी का सम निकालना बहुत ही इजी है मेरे दोस्तों,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं जरा। मैंने कहा फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, मैंने कहा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है मेरे पास, एक सीरीज है मेरे पास, और मैंने कहा इस सीरीज का सम निकालिए आप। इस सीरीज का सम निकालिए आप। कब तक निकालिए? 100 टर्म्स का सम निकालिए। कब तक निकालिए? 100 टर्म्स का सम निकालिए आप। एक सीरीज है मेरे पास। जीपी है क्या? जीपी नहीं है, जीपी नहीं है। फिर क्यों दिया? कुछ तो कारण होगा, भाई ने दिया है। जीपी तो नहीं है, कैसे मालूम चला? इसको 11 से मल्टीप्लाई करके 99 आता है, मगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करके 999 नहीं आता है। जीपी तो नहीं है। दिस इज नॉट अ जीपी। जीपी नहीं है, मगर जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज नॉट अ जीपी, दिस इज नॉट अ जीपी डायरेक्टली। डायरेक्टली ये जीपी नहीं है, मगर जीपी में कन्वर्ट कर सकता है भाई तुम्हारा। कैसे? देखते हैं जरा, देखिए जरा। 9 + 99 + 999 प्लस 4 बार 9 एंड सो ऑन, 100 टर्म्स की बात की जा रही है। ये देखिए, फर्स्ट टर्म जो है ना वो 9 है, उसको 10 की पावर 1 मतलब 10 - 1 लिख देंगे। 99 को लिख देते हैं 10 स्क्वायर - 1। 999 को लिख देते हैं 10 क्यूब मतलब 1000 - 1। टेट्रा 9 को लिख देते हैं 10 की पावर 4 - 1। सिलसिला चलता रहेगा। इसको 10 - 1, इसको 10 स्क्वायर - 1, इसको 10 क्यूब - 1, इसको 10 की पावर 4 - 1, तो 100वीं टर्म क्या हो जाएगी? 10 की पावर 100 - 1 क्या हो जाएगी? 10 की पावर 100 - 1 हो जाएगी। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? अरे बात समझ में आ रही है क्या भाई? आई होप समझ में आ रही होगी। फिर से बता दूं, इसको 10 - 1 लिखा है, इसको 10 स्क्वायर - 1 लिखा है, इसको 10 क्यूब - 1 लिखा है, इसको 10 की पावर 4 - 1 लिखा है, और यूं करते करते लिखता मैं चला गया। ठीक है, मैंने क्या किया? मुझे इसका सम निकालना है। मैंने क्या किया? मैंने 2 ब्रैकेट्स लगा ली। मैंने कहा कि इसमें 10 - 1 है ना, 10 को तो यहां रखो और -1 को उधर फेंक दो आप, -1। इसका 10 स्क्वायर यहां रखो, -1 को उधर फेंक दो, तो माइनस तो यहां हो गया, +1 लिखना पड़ेगा, है ना, माइनस तो बाहर लिख दिया। 10 क्यूब को यहां कर लो कलेक्ट, -1 यहां हो गया। सिलसिला चलता रहा, 10 की पावर 100 तक ये काम चलता रहा। यहां पे हो गया ये वाला कलेक्शन, और यहां पे तो 1 1 1 1 का कलेक्शन हो गया है। कितनी बारी 1 आया है? जितनी ब्रैकेट्स थी उतने 1 आए हैं। 100 ब्रैकेट्स थी, 100 1 आए हैं, 100 1 आए हैं, 100 टाइम्स लिखा है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं ये तो जीपी नहीं था, इसको तोड़ा मरोड़ा, इसको तोड़ा मरोड़ा। अब देखिए ये जीपी आ चुका है, जीपी आ चुका है, और एक और चीज यहां पे भी है, ये भी जीपी जैसा ही है। तो यार इसका सम तो निकल जाएगा। कॉमन रेशो कितना है? 10। 10 से मल्टीप्लाई होके आगे बात बढ़ रही है। फर्स्ट टर्म ए है, वो भी 10 है, ए भी 10, आर भी 10, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। तो यार सम निकाल देते हैं। ये हो गया a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और माइनस ये वाली ब्रैकेट को जब समेटोगे, जब लपेटोगे, तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। 1 + 1 + 1 100 टाइम्स करोगे तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो यार दिस इज 10 - 1 9, तो 10/9 इंटू 10 की पावर 100 - 1 -100 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस कहानी को जब सिंप्लीफाई करोगे, इस कहानी को जब सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? आंसर 10/9 इंटू 10 की पावर 100 - 1 -100। ठीक है,
कुछ सीक्वेंस डायरेक्टली जीपी दिए जाएंगे, कुछ हो सकता है डायरेक्टली जीपी ना दिए जाएं, इस प्रकार के सीक्वेंस दिए जाएं। एक होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूं। सबसे पहले तो अभी तक के सफर में अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको सब समझ में आ गया है, मेरे दिल को तसल्ली होगी। और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करें। पिछले सेशन में जो मैंने होमवर्क दिया था, कई सारे लोगों ने उसको ट्राई किया है, मैं उसको डिस्कस भी करूंगा और बहुत लोगों का सही आंसर, उनको सल्यूट है मेरा। ठीक है, तो यार ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क, फाइंड द सम ऑफ n terms of the series 7 + 77 + 777 है ना, इस सीरीज की n टर्म्स का सम बताएं। ठीक है, अगर हो जाए तो कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपने कर लिया है, और अगर यस करके आप सॉल्यूशन का लिंक भी भेज दो जी ड्राइव वगैरह पे अपलोड करके, तो मजा आ जाएगा यार। ठीक है ना, ठीक है ना, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें यार, आपसे ना हो तो भी कमेंट करें, मुझे बताएं जरूर। आप जब कमेंट नहीं भी करते वो भी इंपॉर्टेंट, जब आप ये कमेंट करते हो कि मुझसे नहीं हुआ, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि उससे मुझे मालूम चलता है कि तुम कर रहे हो बट हुआ नहीं, है ना। ट्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल हो या ना हो कोई खास बात नहीं है, हो जाए तो बहुत ही शानदार बात है। मतलब मुझे मालूम चलता है कि तुम ट्राई तो कर रहे हो यार, ट्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन यार जरूर एक बार आप इसको, है ना, अटेम्प्ट करें। ठीक है, मूव करते हैं आगे। तो यार जीपी का खेल आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, है ना। इस सेशन में अपना थ्योरी पार्ट पूरा एक बार कवर करने का पूरा मूड है। अब मैं तुमको इनफाइनाइट जीपी बताता हूँ, ये बड़ी मस्त चीज़ होती है इनफाइनाइट जीपी, है ना। इनफाइनाइट जीपी बताता हूँ आपको मैं। इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं निकाला तो लाइफ जिंगा लाला। सही कही है किसी महान कवि ने ये बात, है ना। महान कवि कौन है तो तुम जानते ही होगे। इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं निकाला तो लाइफ जिंगा लाला। इनफाइनाइट जीपी कैसा होता है, मैं आपको दो इनफाइनाइट जीपी बताता हूं, ध्यान से देखना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं दो इनफाइनाइट जीपी। देखिए ये जीपी है और ये चलता चला जाएगा भाई, इनफाइनाइट टर्म्स, रुकेगा कभी नहीं। और ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है मेरे दोस्तों, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है। ये जो इनफाइनाइट जीपी है, अगर इसका सम आप देखोगे तो इसका सम आ जाएगा इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर। क्यों आ जाएगा, इसमें 1 में 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, बड़े नंबर ऐड होते जाएंगे, बड़े नंबर ऐड होते जाएंगे और आखिरी में बहुत विशाल नंबर बन जाएगा, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। लिख दिया इन्फिनिटी। मगर ये सीक्वेंस जो है ना, इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। क्योंकि देखिए 1 में 1/2 ऐड हुआ, 1 में छोटी चीज ऐड हो गई, फिर और छोटी ऐड हो गई, फिर देखिए 1/8 और छोटा ऐड हो गया। मतलब छोटे छोटे चीजें ऐड हो रही हैं, यहां पे छोटी छोटी चीजें ऐड हो रही हैं, फाइनाइट आंसर आएगा। और आपको बता दूं इसका आंसर 2 आता है। कैसे 2 आता है निकाल के दिखाऊंगा, मगर पहले जान लो ये इंक्रीजिंग जीपी था, ये डिक्रीजिंग जीपी है। ये इंक्रीजिंग जीपी था, ये डिक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी का सम इनफाइनाइट होता है, डिक्रीजिंग जीपी का सम फाइनाइट होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात यार। ये इंक्रीजिंग जीपी है ना, ये इंक्रीजिंग जीपी है। टर्म्स ऐड होती, बड़ी बड़ी टर्म्स ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है ना। पॉजिटिव टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे मेनली, ठीक है ना। और ये देखिए डिक्रीजिंग जीपी है, तो इंक्रीजिंग जीपी का सम तो इनफाइनाइट होता ही है, फिर उनको पढ़ना क्या,
इंक्रीजिंग जीपी, इनफाइनाइट जीपी मिलेगा मेरे को, इंक्रीजिंग जीपी मिलेगा तो खट से बोल दूंगा सम इनफाइनाइट है। मेरे काम के तो ये वाले जीपी है ना यार, ये हमारा जो है ना केंद्र बिंदु है ना, हम तो इनको सीखना चाहते हैं ना, हम तो इनको सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी रिसर्च का एरिया है। डिक्रीजिंग जीपी है, फाइनाइट सम इनका आएगा, किस फॉर्मूला से आएगा, कैसे आएगा, क्यों फाइनाइट आएगा, करेंगे ना यार बात। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप देखिए इन जीपीज की बात करें तो इनका आर जो है 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना, इनका जो आर है वो 1 से देखिए बड़ा है, ठीक है। यहां पे आर 1 से छोटा है, तो हम उन्हीं जीपी, मैं आपको बता दूं कि आर जब -1 से 1 हो, आर जब -1 से 1 हो, हम उन्हीं जीपीज की चर्चा करेंगे और उन्हीं जीपीज का सम फाइनाइट होता है। तो सबसे पहली बात तो ये लिख देते हैं कि सम ऑफ an infinite GP will be finite if r is greater than -1। r -1 से 1 के बीच में होगा ना। यहां पे देखिए r कितना है, r इस केस में है 1/2, 1 से छोटा है ना। यहां पे r कितना है, इसका r है 2, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा r होगा, आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, फाइनाइट नहीं आएगा। r अगर 1 से छोटा होगा, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, उस जीपी का, उस इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट आएगा। पहले तो ये बात समझनी है। r -1 से 1 हो, इस बात को यूं भी बोल सकते हैं मॉडुलस r लेस देन 1। यार मॉडुलस r लेस देन 1 का मीनिंग है r -1 से 1, ठीक है। तो एक तो ये बेहतरीन बात मैंने लिख दी, इसको गांठ मान लीजिए आप। एक इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट तभी होगा, एक इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट तभी होगा जब r की वैल्यू -1 से 1 होगी, ठीक है। अब देखिए जीपी वापस आते हैं, मैं एक छोटी चीज बता दूं आपको। मुझे बताओ 1 की पावर इंफिनिटी कितनी होती है? 1 की पावर इंफिनिटी 1 होती है। 1 की पावर इंफिनिटी क्या होती है? 1। 1 की पावर इंफिनिटी 1 होती है। 1 × 1 × 1 1 × 1 1 × 1 करते रहो यार, 1 ही रहेगा। 1 से बड़ा नंबर ले लो आप, 2 की पावर इंफिनिटी करोगे तो क्या होगा? देखिए 2 की पावर इंफिनिटी का मतलब है 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 2 2 2 2 2 2 करते जाओ। 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16, बढ़ता जाएगा और एक बार बहुत बड़ा हो जाएगा इंफिनिटी। 2 की पावर इंफिनिटी होता है। ये 1 से बड़ा नंबर है। देखिए 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी करोगे, आंसर इंफिनिटी आएगा। 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी करोगे, आंसर इंफिनिटी आएगा। 1 से छोटे नंबर की पावर देखते हैं। 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी क्या होगी? 1/2 की पावर इंफिनिटी का मतलब है 1/2 की पावर इंफिनिटी, है ना। 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 हो गया, 2 की पावर इंफिनिटी नीचे हो गया, है ना। और 2 की पावर इंफिनिटी बहुत बड़ा इंफिनिटी होता है, और 1 वेरी लार्ज नंबर ये लगभग 0 होता है। क्या होता है? लगभग 0। तो 1/∞ इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो 1/2 की पावर इंफिनिटी लगभग 0 होगा। क्या होगा? लगभग 0, अप्रोक्सीमेटली 0। तो यहां से कायदे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि 1 की पावर इंफिनिटी 1 होता है, 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी होता है, 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी लगभग 0 नहीं, लगभग 0 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। ये कॉन्सेप्ट यार आपको पूरी 11th 12th जब तक मैथ्स पढ़ोगे, जब तक मैथ्स की माया में आप खोए रहोगे, तब तक ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझना बेहद जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि 1 की पावर इंफिनिटी इज 1, 1 से बड़ा नंबर ले लो, ग्रेटर देन 1, इसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो आंसर इंफिनिटी आएगा,
है ना, स्मॉलर देन 1 ले लो आप, 1 से छोटा नंबर, इसकी पावर इन्फिनिटी करोगे आप तो आंसर 0 को अप्रोच करेगा। ये बातें समझ में आनी चाहिए। इसी बात को और थोड़ा सा महंगे शब्दों में लिख देता हूं, और थोड़ा सा महंगे शब्दों में लिख देता हूं, है ना। इसको लोग यूं भी लिख देते हैं कि r की पावर n, है ना, यहां पे n एक नेचुरल नंबर है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है और n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है ना। n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स तो नेचुरल नंबर ही होती है ना यार, और n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो r की पावर n 1 भी हो सकता है, ये इन्फिनिटी भी हो सकता है, और ये लगभग 0 भी हो सकता है। अगर r की वैल्यू 1 रही तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 रहेगा। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही, है ना, ग्रेटर देन 1, मोड r ग्रेटर देन 1 रहा, या तो 1 से बड़ी या -1 से छोटी, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव। अगर r नेगेटिव होगा और n ओड नंबर होगा तो माइनस इन्फिनिटी, और नहीं तो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। और अगर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रही, -1 और 1 के बीच में रही, तो r की पावर n जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। मुद्दे की बात यहां से अपने को ये समझ में आई है कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1 है, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी, 1 से छोटा बोले तो -1 से 1 के बीच में, है ना, -1 से 1 के बीच में कोई नंबर उसकी पावर इन्फिनिटी है तो 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। इन्फिनिटी यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, n एक नेचुरल नंबर है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा, ये समझ में आ गया कि इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो फाइनाइट तब होगा जब मोड r आपका 1 से छोटा हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म ar है, थर्ड टर्म ar स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ar क्यूब है। यूं करते 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 अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो ये सम सबसे पहले तो तभी निकलेगा, ये सम सबसे पहले तो तब निकलेगा अगर आपका मोड r 1 से छोटा हो, या यूं कहें r आपका -1 से 1 के बीच में हो। r क्या हो? -1 से 1 के बीच में हो। मेरा इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट इस वाले सम में है ना, मेरा इंटरेस्ट है इस सम के अंदर, है ना। ये क्या है? ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, s इन्फिनिटी, जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम, है ना, s इन्फिनिटी। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मैं जानता हूं, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। मैंने अभी सिखाया r अगर -1 से 1 है ना, मैंने अभी सिखाया r अगर -1 से 1 है तो r की पावर n लगभग 0 हो जाती है। ये मैंने अभी सिखाया आपको, है ना। r अगर -1 से 1 है ना, r अगर -1 से 1 है तो r की पावर n, है ना, -1 से 1 की पावर, -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है उसकी पावर अगर n कर देंगे ना, इन्फिनिटी कर देंगे, अगर n इन्फिनिटी कर देंगे ना, इफ n इज इन्फिनिटी, तो देखो s इन्फिनिटी पता है कैसे निकलेगा? s इन्फिनिटी, है ना, s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? a 1 माइनस r की पावर इन्फिनिटी, n की जगह क्या कर दिया? इन्फिनिटी कर दिया, है ना, और r की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r जो है ना 1 से छोटा है ना, -1 से बड़ा 1 से छोटा, तो यार 1 से छोटे नंबर जो होते हैं, -1 से बड़े 1 से छोटे नंबर होते हैं, उनकी पावर इन्फिनिटी 0 होती है। अभी बताया था मैंने आपको, लगभग 0 होती है ना। ये 0 हो गया तो ये हो गया a अपॉन 1 माइनस r। कितना हो गया? a अपॉन 1 माइनस r। तो s इन्फिनिटी आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। ये समझना है आपको, है ना। कैसे आया a अपॉन 1 माइनस r? ये वाले जो टर्म है ना, n इन्फिनिटी होते ही ये टर्म 0 हो जाती है और a अपॉन 1 माइनस r आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए, ये पूरा फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला जो है ना, a अपॉन 1 माइनस r है। यहां पे लिख देता हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने हैं जीपी की, तो a अपॉन 1 माइनस r का फंडा लगा दीजिए, ठीक है। आपको बता दूं ये क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, है ना, ऑफ अ जीपी। a क्या है? a फर्स्ट टर्म है, r क्या है? कॉमन रेशो। और ये वैलिड तभी है, वैलिड इफ r मेरा -1 से
1 तक हो, r मेरा -1 से 1 तक हो। आइए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चन करते हैं सोल्व, है ना। फाइंड द सम, ये एक सम निकाल के बताएं आप। 2 + 2/3 + 2/3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, बताएं क्या सम होगा, है ना। यार देखिए a कितना है, a इसका 2 है, r कितना है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो, r 1/3 है, और देख लें ये -1 से 1 के बीच में भी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा s इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r, है ना। तो a कितना है 2, 1 माइनस r कितना है 1/3, तो ये हो गया 2/2/3, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर के कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। तो यार ये वाला जो सम है ये 3 के बराबर होगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी जो जीपी के क्वेश्चंस हैं वो यार कुछ अभ्यास सीरीज में अपन सोल्व कर लेंगे, कुछ मैं जो है और करवा दूंगा सोल्व, ठीक है, मौका मिलते ही। बट अभी अपने पास क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट भी है, तो थ्योरी तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम तुम्हारी करवा ही दूं जल्दी से जल्दी, ताकि तुमको कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर हो ही जाए। उसके बाद जो है समय बचेगा, अपन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सोल्व भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था 1 स्क्वायर - 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर - 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर - 6 स्क्वायर, है ना, +99 स्क्वायर - 100 स्क्वायर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है -50/50। कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़े और बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया हुआ था। उन लोगों को मेरा सलाम, उनके डेडिकेशन को मेरा सल्यूट। -50/50 इसका करेक्ट आंसर है, बेहतरीन नंबर है 50/50। आंसर इसका क्या है, इस क्वेश्चन का -50/50। कैसे करेंगे, करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। स्टाइलिश तरीका क्या है, ये होमवर्क डिस्कशन है भाई, होमवर्क डिस्कशन। 1 स्क्वायर - 2 स्क्वायर को देखो, 3 स्क्वायर - 4 स्क्वायर को देखो, 5 स्क्वायर - 6 स्क्वायर को देखो, मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये हो जाएगा a - b a + b, यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा दो, a - b a + b, यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा दो, a - b a + b, यूं करते जाओ, लास्ट में फिर लगा दो a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है, a - b a + b, a - b a + b, है ना। आप देखिए ये ब्रैकेट का आंसर -1 है, ये -1 है, ये -1 है और ये -1 है। हर टर्म में से अगर मैं -1 को कॉमन ले लूं, इस वाले -1 को कॉमन ले लो तो यहाँ 1 + 2 बचेगा, इस -1 को कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा 3 + 4, इस -1 को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 5 + 6 एंड सो ऑन। लास्ट वाले में कितना बचेगा 99 + 100। और कहानी तुमको याद होगी, 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है 50/50, एक माइनस आगे लगा है तो ये हो गया -50/50। कितने लोगों का सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है मुझको बताएं यार, मुझको बताएं कितने लोगों का सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। मेरे से मैच कर रहा है जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, मजा आएगा मेरे को। आज के सेशन में इतना ही। जीपी हमने कवर किया इस सेशन में, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते, जोकर की मुस्कान के साथ फिर से इस सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर मुलाकात होगी, आना है फिर से तो जाना होगा। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।